गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आज हम बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में जो कि है क्षेत्र एकरूपता का सिद्धांत। इसे यूनिफाइड फील्ड थ्योरी भी कहते हैं और इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो स्टीफन बी जोन्स हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये सिद्धांत है यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, इसका प्रतिपादन जोन्स ने किया है। तो हम जोन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि राजनीतिक भूगोल में ये जो क्षेत्र एकरूपता का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक यानी कि स्टीफन बी जोन्स जो हैं वो येल विश्वविद्यालय में आचार्य के पद पर कार्यरत थे और उन्होंने इस सिद्धांत का प्रकाशन जो है वो 1954 में अमेरिकन भूगोलवेत्ता परिषद की पत्रिका में किया। और इस सिद्धांत को क्षेत्र एकरूपता का सिद्धांत बोलने के साथ साथ एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत और राजनीतिक भूगोल का सम्मिलित क्षेत्र सिद्धांत, साथ ही व्यापक एवं व्यवहारिक सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत जो है यह राजनीतिक भूगोल में एक नवीन सिद्धांत के रूप में है। अगर हम इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि की बात करें तो कार्यात्मक अध्ययन पद्धति को प्रस्तुत करते हुए सर्वप्रथम हार्टशॉन जो भूगोलवेत्ता हुए हैं, उन्होंने राजनीतिक भूगोल के अध्ययन में क्षेत्र परक परिदृष्टि का पक्ष लिया था और इसके अंतर्गत उन्होंने अलग अलग राज्यों के विशिष्ट राजनीतिक क्षेत्रीय इकाइयों के रूप में अध्ययन करने के वे पक्षधर थे। हार्टशॉन का कहना था कि जो अलग अलग राज्य हैं उनका अलग विशिष्ट राजनीतिक क्षेत्रीय इकाई के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। लेकिन स्टीफन बी जोन्स जो है वो उनके इस विचार से सहमत नहीं थे और उनके अनुसार अध्ययन के विषय वस्तु का अनूठापन अध्ययन की जाने वाली क्षेत्रीय समष्टि अथवा उसके संदर्भ की कनिष्ठता का सिद्धांत प्रतिपादन के रास्ते में अवरोध नहीं है, क्योंकि सिद्धांत द्वारा सांख्यिकीय साधारीकरण नहीं है। स्टीफन बी जोन्स ने स्पष्ट किया कि यूनिफाइड फील्ड क्षेत्र एकरूपता जो है ये विशेषण मुख्य रूप से तीन भूगोलवेत्ताओं के विचारों को संयुक्त अथवा एक रूप करके प्रस्तुत करने हेतु किया गया है और ये तीन भूगोलवेत्ता थे डर्विन वेटलेसी, रिचर्ड हार्टशॉन और जीन गॉटमैन। इन तीनों भूगोलवेत्ताओं के सिद्धांतों को संयुक्त रूप से उन्होंने स्टीफन बी जोन्स ने यूनिफाइड फील्ड सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने इनके एक रूप को प्रस्तुत किया। जो क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत है, इसके अध्ययन का उद्देश्य क्या था? अगर हम बात करें तो राजनीतिक भूगोल में व्याप्त अध्ययन उद्देश्य और विधि संबंधी विरोधात्मक विविधता को समाप्त करके एक ऐसी विधि की स्थापना करना जो कि विभिन्न मतों और मान्यताओं को परस्पर जोड़कर एक ऐसी अध्ययन पद्धति को जन्म दे जिसके माध्यम से न केवल राजनीतिक भूगोल की विभिन्न मान्यताओं बल्कि साथ ही राजनीति संबंधी समांतर मान्यताओं के बीच भी सामंजस्य स्थापित किया जा सके। मतलब एक ऐसी पद्धति जो आकारिकी और क्रियाशीलता तथा स्थानिकता और ऐतिहासिक प्रक्रिया को भी आपस में बांधने का काम करे। राजनीति शास्त्र के आधारभूत अवधारणा जो कि है ग्रांड आइडियाज और भूगोल के अध्ययन का केंद्रीय विषय यानी कि पृथ्वी की सतह के बीच संबंध स्थापित कर सके। साथ ही राजनीति शास्त्र और राजनीतिक भूगोल के बीच जो अभेद दीवार संबंधी मान्यता के विरोधी जोन्स जो हैं, उन्होंने दोनों विषयों में वैचारिक आदान प्रदान का पक्ष लिया। उन्होंने राजनीति शास्त्र और राजनीतिक भूगोल में वैचारिक आदान प्रदान को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया, उपयोगी बताया, उसका उन्होंने पक्ष लिया। सम्मिलित क्षेत्र सिद्धांत के प्रारंभिक बिंदु या उसकी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इस सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु हार्टशॉन द्वारा चर्चित राज्य की राजनीतिक अवधारणा अर्थात स्टेट आइडिया
ही था और जोन्स के विचार से राज्य और उसकी अवधारणा के बीच स्थित जो अर्धविराम है वो दोनों के बीच संबंध स्थापित करने वाले तीन माध्यमिक तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, स्टेट आइडिया। जोन्स के अनुसार हार्टशॉन की जो स्टेट आइडिया है उसका पूरा रूप अगर हम देखें तो इस प्रकार उन्होंने बताया, स्टेट या से मतलब ये शुरू होता है राजनीतिक अवधारणा, फिर आता है निर्णय, निर्णय के बाद संचार, फिर संचार क्षेत्र और फिर राजनीतिक क्षेत्र। इन 5 शब्दों के इस विन्यास को स्टीफन बी जोन्स ने अवधारणा राज्य श्रृंखला यानी कि आइडिया एरिया चेन की संज्ञा दी है। इसी श्रृंखला में विचार और राज्य जो है वो दूसरे हैं और जोन्स के अनुसार इस श्रृंखला को लोहे की चेन नहीं मानना चाहिए, बल्कि क्योंकि लोहे की चेन जो होती है उसमें कड़ियां जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, बल्कि ये जो श्रृंखला है ये जोन्स के अनुसार झील अथवा जलाशय की है जो कि एक पल पर एक तल के ऊपर मिली हुई रहती है, जिसमें एक का जल दूसरे में जाता है, समाहित होता है। इस अवधारणा में संचार से लेखक का तात्पर्य है जीन गॉटमैन की संचार संबंधी अवधारणा के अनुरूप था और यह शब्द वहीं से लिया गया है। जीन गॉटमैन की जो संचार संबंधी अवधारणा है वहीं से ये संचार शब्द जो है वो लिया गया है। अब अगर हम इनमें एक एक की बात करें तो राजनीतिक अवधारणा से तात्पर्य उन सभी राजनीतिक अवधारणाओं से है जो राजनीतिक परिवर्तन से प्रेरित हो। ठीक है, दूसरा है इसमें निर्णय। इस कड़ी में जो दूसरा शब्द है वो है निर्णय। तो प्रत्येक राजनीतिक निर्णय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गति आवश्यक होती है और मनुष्य के सभी निर्णय हमारी संपूर्ण राजनीति हमारे मस्तिष्क की उपज है। अतः राजनीति का अध्ययन विचार प्रधान अध्ययन है, क्योंकि मस्तिष्क क्या करता है, मस्तिष्क में विचार जन्म लेते हैं, इसलिए राजनीति का जो अध्ययन है वो विचार प्रधान अध्ययन है। परंतु असंख्य राजनीतिक अवधारणाओं में कोई एक ही स्पष्ट निर्णय का आधार बनती है और वही भविष्य की राजनीति को आधार प्रदान करती है। प्रत्येक राजनीतिक निर्णय नई क्रियाओं को जन्म देते हैं जो हमें संचार प्रक्रिया के माध्यम से परिलक्षित होते हैं और कुछ निर्णय गति यानी कि संचार में वृद्धि करते हैं और कुछ रोकते हैं तथा कुछ जो निर्णय होते हैं वो दिशा परिवर्तन कर संशोधन करते हैं। इसमें सभी प्रकार के संचार, सामान, व्यक्ति और समाचार आदि का जो संचार है वो शामिल किया गया है। तीसरा आता है अब इसमें संचार, तीसरा शब्द जो है, तो राजनीतिक निर्णय के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संचार प्रक्रिया एक संचार क्षेत्र बनाती है। ठीक है, गति के लिए क्षेत्र अपेक्षित है और संचार क्षेत्र के दो परस्पर संबंधित आयाम क्या है, एक समय और दूसरा भौगोलिक क्षेत्र। तो आवागमन संचार मूल्य, समय और क्षेत्र सापेक्ष प्रक्रिया। आवागमन जो है यानी संचार जो है वो समय से भी संबंधित है और भौगोलिक क्षेत्र से भी संबंधित, तो वो समय और क्षेत्र सापेक्ष प्रक्रिया है जो कालांतर में एक विशिष्ट प्रकार के संचार क्षेत्र को जन्म देती है। जब किसी राजनीतिक निर्णय के क्रियान्वयन से उद्भूत संचार राजनीतिक निर्णय में निर्दिष्ट क्षेत्र में पूर्ण व्यापकता प्राप्त कर लेता है तो संचार क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र समरूप हो जाते हैं और संबंध राजनीतिक निर्णय का उद्देश्य पूरा हो जाता है। इस प्रकार ये जो 5 तत्व हैं ये स्टीफन बी जोन्स के जो क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत है उसकी कड़ी का निर्माण करते हैं, जिसको कि उन्होंने लोहे की चेन की बजाय एक झील या एक जलाशय के रूप में मानने के लिए कहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही और कल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और पूरा करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू।